नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर का खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पंजाब के फाजिल्का में बड़ी खबर सामने आई है। यहां बोहरा के कुंडल गांव के पूर्व सरपंच जगमनदीप सिंह मिक्कू कुंडल पर जानलेवा हमला हुआ है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जगमनदीप सिंह मिक्कू रत्ता डिब्बा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। गनीमत यह रही कि पूर्व सरपंच की गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के चलते जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस मामले में गैंगस्टर आरजू बिश्नोई से धमकी मिलने की बात सामने आई है। बता दें कि कुछ दिन पहले भी कुलार गांव में उन पर हमला हुआ था। अब ऐसे में ये बड़ी जानकारी कि एक बार फिर से जान से मारने की कोशिश की गई है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि सरपंच की गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के चलते जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अपने आप में ये बड़ी बात है कि सरपंच को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है और उन पर हमला भी किया जा रहा है। हाँ जी, जिस नाल गोली कार च लगी, शीशे ते लगी, कार बुलेट प्रूफ होने करके बचत हो गई। पहला भी जड़े लगातार पहला भी 2 बारी हमला हो चुकिया जी, मेरे ते गोलियां मेरे लगियां हुई जी। सोशल मीडिया उपर एक न्यूज़ वायरल हो रही है जिस विच पिंड कुंडल दे वसनीक जगमनदीप सिंह मिंकू दे उपर जिहड़ा गोली ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सो इस दे विच मैं दसना चाहुंदा कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ गोली ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾਖੇੜਾ पीएस कवराला डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर साहब विच होया है। सो जिहड़ा वसनीक जिहड़ा मिंकू सिंह है इस थाना सदर अबोहर दा वसनीक है। सो इस रिगार्डिंग थाना सदर अबोहर दे जिहड़े SHO ने ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੈਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਐਂਡ ਟਾਰਗੇਟ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ अनसुखावी घटना है वो ना वापर सके। और वहीं चंडीगढ़ के कई विभागों को एक बार फिर ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 34 के पासपोर्ट दफ्तर, मुखेड़ दफ्तर और सेक्टर 17 के बस स्टैंड को उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता और रेस्क्यू टीम जांच में जुट गई है। ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से निकलकर सामने आई है, जहां कई विभागों को एक बार फिर से ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अब ऐसे में बम निरोधक दस्ता और रेस्क्यू टीम जांच में जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ईमेल के जरिए किसने ये धमकी दी है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां पंजाब के जालंधर में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूलों को धमकी मिलने के बाद छात्रों और अभिभावकों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार रामा मंडी इलाके में स्थित APJ स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल और PAP कैंपस में भी धमकी भरे ईमेल मिले हैं। इसके बाद मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने तलाशी अभियान चलाया। धमकी मिलने के बाद स्कूल में एग्जाम देने आए छात्र छात्राओं की तलाशी ली गई है। उसके बाद परीक्षा केंद्र में बिठाया गया। ये बड़ी जानकारी, जहां स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिलती नजर आई है। पंजाब के जालंधर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें APJ स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल और PAP कैंपस शामिल है। बता दें इसके बाद मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने तलाशी अभियान भी चलाया है। और वही अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। एयरपोर्ट पर करीब 89 लाख रुपए कीमत के 45 आईफोन बरामद किए गए हैं। जांच के दौरान ये मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। इसके अलावा शारजाह से आ रहे यात्रियों से बड़ी मात्रा में विदेशी सिगरेट भी बरामद किया गया। फिलहाल कस्टम विभाग की टीम सामान जब्त कर यात्रियों से पूछताछ कर रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब के अमृतसर से ये खबर निकलकर सामने आई है। गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों को एक बड़ी कामयाबी हासिल होती नजर आई। एयरपोर्ट पर करीब 89 लाख रुपए कीमत के 45 आईफोन बरामद किए गए हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दें जांच के दौरान शारजाह से आ रहे यात्रियों से बड़ी मात्रा में विदेशी सिगरेट भी बरामद हुए हैं।
रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का, जहां बिलासपुर में कीरतपुर नेरचौक हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया है। ट्रक के नीचे आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गरामूड़ा के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर अपनी लेन से दूसरी तरफ जाकर विपरीत दिशा में ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच भी अब शुरू कर दी है। बाइक वाले भी थोड़ा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करके जा रहे, ओवर स्पीड में जा रहे हैं, तभी ये कारण हो रहे हैं एक्सीडेंट में। कल मंडी में भी एक ऐसी डेथ हुई, अभी हम ऊपर से आ रहे हैं तभी बीच बीच में बाइक वाले गिर पड़ रहे हैं। आराम सिस्टम से हम चल रहे हैं। मैं बागा से लोड करके बघेरी के लिए जा रहा था और नीचे से बाइक गरमौड़ा साइड से नीचे से बाइक आई, वो मणिकर्ण की साइड को जा रहे थे, मैं बघेरी की साइड को जा रहा था। बाइक इतनी अनियंत्रित हो गई कि मोड़ नहीं उनसे काटा गया और सीधे उड़कर मेरे ट्रक के पिछले टायर के नीचे एक बंदा उनका आ गया और दूसरा सेफ है और मेरी कोई गलती नहीं, मैं अपनी बिल्कुल साइड में हूँ और मैं तीसरे गियर में गाड़ी नीचे को लेके जा रहा था। और वही हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के झंडूता बाजार में सार्वजनिक शौचालय ना होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे स्थानीय दुकानदारों, ग्राहकों और विशेष रूप से दूर दराज से आने वाले राहगीरों को भारी असुविधा होती है। बाजार में रोजाना सैकड़ों लोग खरीदारी और अन्य कामों से आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के ना होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बुजुर्गों को होती है। इसको लेकर यहां के लोगों ने जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से मांग की है कि झंडूता बाजार में जल्द ही सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाए। जिला प्रशासन से स्थानीय लोगों ने ये बड़ी मांग की है। झंडूता के अंदर जो शौचालय ना होने के कारण यहाँ पर पूरी विधानसभा के लोगों का आना होता है और उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासकर जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं को शौचालय जाने के लिए यहाँ पर कोई शौचालय उपलब्ध नहीं है। पिछले कुछ समय पूर्व व्यापार मंडल झंडूता ने एक जगह सुनिश्चित की थी प्रशासन के साथ मिलकर, पर वहाँ पर जो साथ लगती जमीन है, जो साथ के जो जमीन के मालिक हैं, उनका कहना था कि जो हमारी जगह है उसकी निशानदेही करवा के इस जगह जो आपने शौचालय के लिए सुनिश्चित की है, इसको उसके बाद बनाना शुरू करें। और वहीं पंजाब के लुधियाना से ये खबर बता रहे हैं, जहां जगराऊ पुल पर सुभियान बचाओ मोर्चा की रैली शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपने मुद्दों को लोकतांत्रिक ढंग से उठाया और प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की है। इस मौके पर यूजीसी के कामकाज को लेकर भी चर्चा की गई है। पंजाब के लुधियाना से ये जानकारी, जहां सुभियान बचाओ मोर्चा की रैली निकाली गई। पिछले महीने ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ यूजीसी ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ SC ST OBC ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੁਸਾਇਡ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ SC OBC ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ, ਆਯੋਗ ਬਣਦੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ UGC ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇ ਲਵਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ SC ST OBC ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ SC ST OBC ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕੀਏ। आज जो UGC लागू किया गया है सेंट्रल सरकार ने, तो ये कहीं न कहीं अच्छा ही विकल्प है। वो जो दलित समाज को, जो लोग दबे कुचले हैं, उनको उठाने का काम किया इन्होंने। तो मैं चाहता हूँ, मेरा जहाँ तक समझ है कि ये सही है। जो गरीब है, जो दलित है, दबे कुचले लोग हैं, उनको उठाने का काम किया है। ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ
10% 2% ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਮਾ ਉੱਚਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੀਮਾ ਉੱਚਾ ਜਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯੂਜੀ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ UGC ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ UGC ਐਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਦੋਂ देखा कि 60 ਤੋਂ 70% ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट है। खबर पंजाब के आनंदपुर साहिब से है, जहां गुरु की नगरी श्री आनंदपुर साहिब में सिख पंथ के जाहो जलाल के प्रतीक होला मोहल्ला मेले का आयोजन हो रहा है। इसको लेकर पंजाब के शिक्षा मंत्री एडवोकेट हरजोत सिंह बैस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸੰਗਤ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ PC ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ मैं हर साल थानू होले महल्ले ते आनंदपुर साहब मिलूंगा। ते आओ आनंदपुर साहब दे जौहर जलाल च आपां जरूर अपने परिवार समेत अपने बच्चों समेत शामिल होइए। और वहीं गुरु की नगरी श्री आनंदपुर साहिब में 4 मार्च तक चलने वाले सिख पंथ के होला मोहल्ला मेले में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु उमड़े हैं। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और प्रशासन की ओर से लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और वहीं अमृतसर के प्रसिद्ध श्री दुर्गियाना तीर्थ में होली उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भगवान के विग्रहों पर गुलाल लगाया गया। इस अवसर पर उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेली और एक दूसरे को जमकर गुलाल लगाया। चले बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां 4 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख देंगे प्रस्तुति। इस दौरान 1 मार्च को मशहूर पंजाबी गायक बब्बू मान की प्रस्तुति देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ भी उमड़ी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कई स्टार कलाकारों ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। चार दिवसीय राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख ने प्रस्तुति दी। बता दें कि 1 मार्च को मशहूर पंजाबी गायक बब्बू मान की प्रस्तुति देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ भी उमड़ पड़ी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कई स्टार कलाकारों ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। और वहीं होली पर्व के नजदीक आते ही नारनौल के बाजारों में उत्साह और रौनक साफ दिखाई देने लगी है। मुख्य बाजारों से लेकर मोहल्लों की
छोटी दुकानों तक रंग बिरंगी पिचकारी, गुलाल, अबीर, मुखौटे और होली से जुड़े सजावटी सामानों की दुकानें सज गई हैं। सुबह से देर शाम तक खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिससे बाजारों में जो चहल पहल है वो काफी ज्यादा बढ़ती नजर आई। बता दें कि होली को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है तमाम जगहों पर। हरियाणा के नारनौल में भी वही उत्साह सबके चेहरे पर नजर आया। बाजारों में भी रौनक देखने को मिली। रंग, गुलाल, अबीर हर जगह नजर आए। चारों तरफ होली का जो उत्साह है वो लोगों के चेहरे पर भी नजर आ रहा है। रंग बिरंगी पिचकारियां दिख रही हैं बाजारों में। गुलाल, अबीर, मुखौटों और होली से जुड़े सभी सजावटी जो सामान है वो भी दुकानों में नजर आ रहे हैं। पूरी दुकान इस वक्त होली के इस पावन पर्व को लेकर सजी हुई दिखाई दे रही है और लोग बाजार में इकट्ठा भी हो रहे हैं। होली पर्व को मनाने के लिए जो तमाम चीजें हैं उसे खरीदने के लिए भारी संख्या में लोग दुकान भी पहुंच रहे हैं। मेरे पास कोई भी केमिकल युक्त कलर नहीं है, सारे नेचुरली है। और मेरी सभी लोगों से अपील है कि सबको तिलक होली खेलनी चाहिए और पानी को कम से कम व्यर्थ करें और हम सबको मिलजुल के होली का पर्व बड़े उत्साह से मनाना चाहिए। महावीर चौक पे मैंने होली के अवसर पर रंग गुलालों की दुकान लगाई हुई है। इसमें यह त्योहार बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें भाईचारे का सबसे महत्व माना जाता है। जैसे कि किसी की लड़ाई झगड़ा हो तो इसमें रंग गुलाल लगा के इसमें भाईचारे का महत्व माना गया है। और इसमें सबसे ज्यादा हर्बल कलर मिलते हैं, जैसे कि नेचुरल कलर होते हैं इसमें, जो कि हमारी स्किन पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। इसमें सबसे ज्यादा ये कलर बिकते हैं होली के अवसर पर। और अब की बार की जो होली है सबसे शांत प्रभाव की होली है और सभी अपने तिलक ला के होली खेलते हैं। रंगों की बात करें तो मार्केट में किस तरह के कलर उपलब्ध है? रंगों की बात करें तो मार्केट में इस टाइम सभी प्रकार के कलर उपलब्ध है। कोई केमिकल वाला कलर नहीं है। प्रबंध किए हैं, जो मेन चौराहों पर नाके लगाए गए हैं और लगातार पुलिस की गश्त जारी है। मैं आम जनता से अपील करता हूं कि होली का त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं, किसी प्रकार का नशा आदि ना करें। यदि कोई नशा आदि करके और हुड़दंग मचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।